शादी के भी किसी फंक्शन पे पहन सकते हैं, वैसे भी फॉर्मली भी पहन सकते हैं किसी भी सेमी फॉर्मल या पार्टी वगैरह पे, क्योंकि बहुत प्यारा काम है इसका। दुपट्टा है वो भी मैंने डबल फिनिश करवाया हुआ है इस तरीके से, क्योंकि दुपट्टे जो है मैं सारे ये गज्जी सिल्क के डबल फिनिश करवाती हूँ। नीचे ये सिल्क लगती है डाई होके, फिर इसकी टिशू लगती है और फिर फुल लुक भी कितनी प्यारी आई है। और दुपट्टे को फिर मेहरून कलर का जामावार लगा के जो है ना वो फिनिश करवाया है। मुकेश का प्योर शिफॉन का दुपट्टा है और ये इसके अंदर इसी के बटन्स बना के लगवाए हैं, ठीक है, इसी फ्लावर्स के। और ये दोनों साइड्स पे इस तरीके से काम चल रहा है। इसका पल्लू चौड़ा था तो काम को भी नीचे से चौड़ाई में कर दिया है, ठीक है। ये सारा एक ही पैटर्न इसकी शर्ट पे चल रहा है और इतना खूबसूरत ये लगता है। हम एक्सपेंसिव ड्रेसेस ले लेते हैं कि व्हेन इट कम्स टू द एम्बेलिशमेंट तो हम कहते हैं कि थोड़ी सस्ती ही हो जाए, तो वो फिर लुक नहीं आती। अब इस वैसे तो इटसेल्फ ही मुकेश बहुत अच्छा लगता है, लेकिन फिर भी ज़रा उसकी एक वो कहते हैं ना कि जितने हम लवाजमात डालते हैं उतना ही अच्छा लगता है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक जनाब। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि सब बिल्कुल खैर वाफियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आप सब लोगों की मुझे काफ़ी क्वेरीज आ रही थी कि व्लॉग नहीं आ रहा, आप कहाँ हैं? तो जनाब मैं ज़रा हिली एरियाज़ पे गई हुई थी। मैंने कहा थोड़ी सी मैं भी वेकेशंस को एंजॉय करती हूँ। बहुत सा काम कर लिया था, लेकिन आर्टिकल्स बहुत ज़्यादा मेरे पास आए हुए हैं और बहुत ही खूबसूरत ड्रेसेस हैं। मैं सभी आपको वन बाय वन करके दिखाती हूँ। शादी के जो मैंने पार्ट स्टार्ट किया था व्लॉगिंग का, वेडिंग जो ऑर्डर्स रेडी हुए थे वो भी ऑलमोस्ट मैं अब साथ साथ सारे ड्रेसेस आपको दिखाऊंगी। और आज के व्लॉग में भी बहुत ही खूबसूरत हैंड एम्बेलिशमेंट के ड्रेसेस बन के आए हैं, जिसमें कुछ हैंड पेंटेड भी हैं, ब्लॉक प्रिंटिंग वाले भी हैं, हैंड एम्बेलिश्ड भी हैं, स्टिच्ड भी हैं। तो सभी आपको दिखाती हूँ, फैब्रिक वगैरह क्वालिटी सभी आपको गाइड करूँगी। अच्छा, ये दोनों ड्रेसेस मेरे ब्लॉक प्रिंटिंग के हैं। मैंने कहा इसकी फाइनल लुक आप लोगों से शेयर करती हूँ। ये ऑलरेडी मैंने इसका व्लॉग अपलोड किया हुआ है कि ये मैंने कैसे बनाए थे, प्रॉपर स्क्रैच से व्लॉग बनाया हुआ है। उसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देती हूँ, आप जाके देख सकते हैं। और ये इतने खूबसूरत ड्रेसेस बने हैं जिनको आप किसी भी वेडिंग फंक्शन पे भी पहन सकते हैं, डिनर पे भी पहन सकते हैं, ढोलक, मायों, मेहंदी सभी पे प्रॉपर फिट आते हैं। बहुत ही खूबसूरत कलर कंट्रास्ट भी है और प्योर के फैब्रिक पे हैं। 80 ग्राम रॉ सिल्क पे ये ड्रेसेस बने हैं। चलिए अब और कुछ आर्टिकल्स हैं जिनका मैं आपको रिव्यू देती हूँ और आप लोगों ने भी मुझे बताना है कि सबसे अच्छा कौन सा लगा। अच्छा, ये वाला ड्रेस देखें, कितना खूबसूरत ये ड्रेस माशाल्लाह से लग रहा है। और ये प्योर बनारसी का सूट है। अच्छा, प्योर बनारसी के सूटों की जो ग्रेस होती है ना, वो आती है कि जब आप उनको सेम पैटर्न फॉलो करते हुए काम करते हैं, ठीक है। अब जैसे ये आ गया, इसके दुपट्टे के ऊपर जो इसका पैटर्न था उसी तरीके से काम चल रहा है। इसका पल्लू चौड़ा था तो काम को भी नीचे से चौड़ाई में कर दिया है, ठीक है। ये सारा एक ही पैटर्न इसकी शर्ट पे चल रहा है और इतना खूबसूरत ये लगता है। हम एक्सपेंसिव ड्रेसेस ले लेते हैं कि व्हेन इट कम्स टू द एम्बेलिशमेंट तो हम कहते हैं कि थोड़ी सस्ती ही हो जाए, तो वो फिर लुक नहीं आती। अब इसके ऊपर पर्ल्स का, दबके का, सीक्वेंस का, कटदाने का सारा काम हुआ हुआ है और ये इतना प्यारा लग रहा है। ये वाला कोड मुझे पर्सनली बनारसी ड्रेसेस जो होते हैं ना वो इस तरह बहुत अच्छे लगते हैं कि अगर आपने बनारसी सूट लिया है और फिर आप उसको पैटर्न को फॉलो करते हुए उसके ऊपर काम करवाएं। जैसे इसमें मैंने एक ये स्किप करवाया हुआ है और इसके ऊपर काम करवाया हुआ है और यही पैटर्न जो है वो थ्रू आउट पूरे ड्रेस में फॉलो हुआ है। इसकी मैं आपको फुल लुक दिखाती हूँ ड्रेस की कि कितना खूबसूरत लग रहा है। बहुत ज़बरदस्त सा ये वाला लग रहा है ड्रेस माशाल्लाह से। और इसके नीचे प्लेन ट्राउज़र है। अच्छा, ये वाला एक हैंड एम्बेलिश ड्रेस मेरा रेडी होके आया है। बहुत ही खूबसूरत कॉम्बिनेशन है। इट्स अ स्टील ग्रे और उसके साथ मेहरून का कॉम्बिनेशन करवाया है और दुपट्टे को फिर मेहरून कलर का जामावार लगा के जो है ना वो फिनिश करवाया है। मुकेश का प्योर शिफॉन का दुपट्टा है और ये इसके अंदर इसी के बटन्स बना के लगवाए हैं, ठीक है, इसी फ्लावर्स के। और ये दोनों साइड्स पे इस तरीके से पैनल्स पे काम आ रहा है, इस तरफ भी और इस तरफ भी। और नीचे
हैंड एम्बेलिशमेंट करवा के सारी कट वर्क करवाई गई है, क्योंकि ये काफ़ी टेक्निकल काम होते हैं कि अगर मैं इसको इस तरीके से नीचे से स्ट्रेट कर देती तो शायद उसकी वो लुक ना आती। तो जब तक चीज़ की लुक नहीं आती फिर मज़ा भी नहीं आता कि इतना महंगा काम करवाया है, तो उसको प्रॉपर तरीके से फिनिश भी होना चाहिए। और इसकी लुक आप देखो कितनी ज़बरदस्त लग रही है, बहुत खूबसूरत लग रहा है। डिसेंट एलिगेंट सा एक ज़बरदस्त सा ड्रेस रेडी हुआ है। 3 यार्ड लॉन्ग इसका दुपट्टा है। दुपट्टा अनटिल एंड अनलेस कि आप लोग मुझे बताएं कि 2.5 का रखना है तो मैं रखती हूँ। इसके अलावा मेरी कोशिश होती है मेरा दुपट्टा 3.25 या 3 गज़ का होता है। ये आ गई इस ड्रेस की पूरी लुक, बहुत खूबसूरत लग रहा है। अच्छा, ये इतना खूबसूरत आर्टिकल रेडी हुआ है, मुझे आइडिया नहीं था कि ये बन के इतना प्यारा लगेगा, क्योंकि इसके काम की आप खूबसूरती देखो। नीटनेस ऑफ वर्क इज़ समथिंग कि बहुत ही प्यारा लग रहा है। एक एक मोटिव इसमें, थ्रेड वर्क, तिल्ला वर्क की नॉट्स बहुत ज़बरदस्त लग रही हैं। और उसके साथ साथ में इसको हमने इससे आरी वर्क से फिनिश किया है। बहुत ही ज़बरदस्त, कलर भी बहुत अच्छा है, कलर स्कीम भी बहुत खूबसूरत लग रही है, ड्रेस की लुक भी बहुत अच्छी लग रही है। ये आप शादी के भी किसी फंक्शन पे पहन सकते हैं, वैसे भी फॉर्मली भी पहन सकते हैं, किसी भी सेमी फॉर्मल या पार्टी वगैरह पे, क्योंकि बहुत प्यारा काम है इसका। और इसका दुपट्टा मीडियम सिल्क का है और इस तरीके से इसमें बंचेस लगे हुए हैं। ये देखें, इसमें बहुत ज़बरदस्त से बंचेस लगे हुए हैं, बहुत प्यारा लग रहा है। और साथ में इसमें सीक्वेंस का स्प्रे है। सेम इसी तरीके से इसकी बैक साइड पे भी सीक्वेंस का स्प्रे है। 3 ये जो है सीक्वेंस हमने जॉइन करके ये वाला स्प्रे दिया है, जो कि बहुत खूबसूरत लग रहा है। ये एक मुकेश का ड्रेस है। आपको पता है मुकेश जो है वो एवर लास्टिंग होती है, लेकिन इसके ऊपर मैंने हैंड एम्बेलिशमेंट नहीं करवाई, इसके ऊपर मैंने नेक लाइन लगवाई है, ठीक है। दुपट्टे को ऐसे ही फिनिश करवाया है और स्लीव्स के नीचे फुल लाइनिंग लगवाई है, क्योंकि मुकेश बहुत चुभती है, प्यारी बहुत लगती है, बट इसके चुभने के चांसेस क्या कन्फर्मेशन होती है। और इस तरीके से ये हैंडमेड लेस इसके ऊपर मैंने लगवाई है, स्लिट्स के ऊपर भी, ठीक है, बैक और फ्रंट बोथ, और ताकि थोड़ी सी उसकी ना एक फॉर्मल सी लुक भी आ जाए ड्रेस की। वैसे तो इटसेल्फ ही मुकेश बहुत अच्छा लगता है, लेकिन फिर भी ज़रा उसकी एक वो कहते हैं ना कि जितने हम लवाजमात डालते हैं उतना ही अच्छा लगता है, तो वो एक खूबसूरत सी उसकी लुक आ गई है, ट्रेडिशनल सी। और इसके ट्राउज़र्स पे मैंने इस तरीके से इसको कॉम्प्लीमेंट करवाने के लिए ये 3 लेसेस ज्वाइन करवा के लगवा दी हैं, और लूज़ इसका ट्राउज़र रखा है। शर्ट की लेंथ रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग थी क्लाइंट की। और ये आ गई फाइनल लुक। अच्छा, ये आ गया एक बहुत ही खूबसूरत सा मिनिमल सा इसके ऊपर काम है। ये हैंडमेड लेस से इसको फिनिश करवाया है। और ये दुपट्टा है इसका, प्योर गज्जी सिल्क का दुपट्टा है विद मुकेश वर्क। और ये कॉर्नर ड्रॉप शर्ट है। ये आगे इसके स्लीव्स, और ये इस तरीके से इसकी लुक आती है। ये कॉर्नर ड्रॉप होती है, यहाँ से आपके नीचे की तरफ होती है, मिडल से थोड़ा ऊपर होती है, बहुत ही एलिगेंट सा लगता है। इस दुपट्टे के साथ जो प्लेन ड्रेस की ग्रेस है वो ही बहुत खूबसूरत है। कंप्लीट मैं इसकी लुक आपको दिखाती हूँ। ये आ गई इस ड्रेस की कंप्लीट लुक। और जो दुपट्टा है वो भी मैंने डबल फिनिश करवाया हुआ है इस तरीके से, क्योंकि दुपट्टे जो है मैं सारे ये गज्जी सिल्क के डबल फिनिश करवाती हूँ। नीचे ये सिल्क लगती है डाई होके, फिर इसकी टिशू लगती है, और फिर दुपट्टा ऊपर से नीचे गिर गया और फिर ये फिनिश होता है, क्योंकि ये ड्यूरेबिलिटी इसकी एक तो बढ़ जाती है और एक ये खूबसूरत भी ज़्यादा लगता है और चुभता भी नहीं है। अब इसको हम दोबारा इसके ऊपर ड्रैप करते हैं, और ये आ गया इसकी लुक। फिर गया आ गया। अच्छा, ये प्योर के अंदर बना हुआ है और पोत सिल्क के ऊपर ही है, बहुत ही खूबसूरत गरारा बना है। अब प्योर के कलर्स की आप लोग जो है ना वो ग्रेस खुद ही से चेक कर सकते हैं कि प्योर के अंदर क्या ग्रेस आती है जो आपकी सिंथेटिक में नहीं आती। ये इसके स्लीव्स हैं, स्लीव्स के नीचे इस तरीके से मैंने लगाया है। एक मिनट, एक तो जब ये कपड़े स्टिच होते हैं तो थ्रेड्स जो है ना वो उनका बस नहीं चलता, बस हम कहाँ कहाँ से निकल आए। खदीजा, ये इसको थ्रेड चलो उतरी है। ये इसके स्लीव्स हैं, ठीक है। और ये इसका दुपट्टा भी प्योर का है, ऐसे इसका दुपट्टा फिनिश हुआ है।
ये ब्राइड की सिस्टर का है कि वो मेहंदी पे पहन सकें, ठीक है। और ये आ गई इसकी लेसिंग सारी, और ये आ गया नीचे इसका गरारे का फ्लेयर। आप लोग देख सकते हो कि कितना खूबसूरत लग रहा है, और फुल लुक भी कितनी प्यारी आई है। ये देखें इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे ये लेस लगी है, इसके स्लिट्स पे भी लेसिंग है, और बैक साइड भी इस तरीके से है, फुली फ्लेयर्ड है इसका गरारे का, और बहुत ही खूबसूरत। इसका पाउच भी दिखाएं, इसका पाउच भी बनवाया है, वो भी दिखाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। और बहुत ही खूबसूरत से बनारसी के ड्रेसेस स्टिच होके आए थे, तो मैंने कहा आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखें इस तरीके से दुपट्टों को फिनिश करवाया है, और ये नेक लाइन्स हैं, हैंड एम्बेलिशमेंट नहीं है। जिसके ऊपर मैंने स्टोन्स वाली नेक लाइन लेके लगाई है, जो कि बहुत ही खूबसूरत लगती है। अगर आपके पास टाइम कम है, बजट कम है, तो आप इस तरह की लेसिस में भी जा सकते हैं। ये इसके मैंने स्लीव्स पे लगवाई है, ठीक है, पर्ल्स वाली ही, और ये इसकी नेक लाइन लगवाई है। बहुत प्यारा सा प्लेन सा सिंपल सा आपका ड्रेस बन जाता है, और आप किसी भी ओकेजन पे इसको पहन सकते हैं। प्योर बनारसी का है, अल्फजर से लिया हुआ है। ये देखें खूबसूरत बहुत लग रहा है, इसकी एलिगेंस आप लोग देख सकते हो कि ऐसे ड्रेसेस को आप कुछ ना भी करवाओ, प्लेन भी बनवा लो, तो उसकी लुक बहुत खूबसूरत आ जाती है। बट चॉइस आपकी अपनी होती है कि आपने किस में जाना है, हैंड एम्बेलिशमेंट में जाना है, लेसिस में जाना है। और आजकल तो इस तरह की नेक लाइन्स इतनी अच्छी लगती हैं, और ये कस्टमाइज़ भी हो सकती हैं। आप अपने चॉइस के जो स्टोन्स हैं वो ऐड करवा सकते हैं, अपने पसंद का जो कलर है वो ऐड करवा सकते हैं। और ये आ गया बहुत ही खूबसूरत सा लहंगा और चोली, और ये वाला फैब्रिक अगर आप लोगों को याद होगा तो मैंने ओरिगा मार्केट से परचेज़ किया था, और बहुत ही खूबसूरत सा फैब्रिक है। और ये इसका दुपट्टा है। अच्छा, इसके जो चोली थी ना, उसको मैंने साथ में नहीं था लिया, क्योंकि सेम एक जैसा जब हो जाना था ना, तो उसकी लुक नहीं आनी थी। तो फिर मैंने इसके साथ फैब्रिक डाई करवा के, और जो लहंगे के अंदर से पैचेस निकले थे, तो उनको मैंने एप्लिक करवा दिया ऑल ओवर स्लीव्स के आगे भी, फ्रंट पे, बैक पे, ताकि वो एक मोनोटस सी लुक ना क्रिएट हो, और थोड़ा उसमें डिफरेंस लगे और ख़ूबसूरत भी लगे। और ये आगे इसके बैक के टसल्स, एवरीबडी नोज़ आई लव टसल्स, और मैं बहुत ही यूनिक किस्म के टसल्स जो है वो लेकर आती हूँ। तो ये आगे इस लहंगे की फुल लुक, दिस इज़ द फुल लुक। बहुत खूबसूरत लग रहा है, और पहना हुआ भी माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा लगेगा। वैसे तो मैंने आपको इसको वेयर करके दिखा दिया है डम्मी को कि एक्चुअल में क्या लुक आ रही है। फ्लेरी है बहुत ज़्यादा, और शॉर्ट टॉप है, साथ में इसकी टॉप के जो है वो जिप भी लगवाई हुई है, ठीक है, ताकि इजी हो पहनने में भी। और बाकी जो है वो आपको नज़र आ रहा है, वो दुपट्टा उठा लें, दुपट्टा गिर गया। अच्छा, ये आ गया है नेक्स्ट आर्टिकल, और ये भी बनारसी का है, ठीक है। इस तरीके से इसको फिनिश करवाया है। ये दुपट्टा यहाँ से उतर गया ऐसे, ठीक है। और इसके ऊपर मैंने इस तरीके से कुंदन के बटन्स लेकर लगवाए हैं, ठीक है। ये देखें बहुत ही प्यारे एलिगेंट से खूबसूरत सी लुक आ रही है ड्रेस की। और ये आगे इसके स्लीव्स, और ये इसकी आगे कंप्लीट लुक, लाइनिंग इसके साथ लगी हुई है, ठीक है। बनारसी के, प्योर बनारसी के सूट हैं, और इसके ट्राउज़र के ऊपर भी मैंने इस तरीके से जो स्लीव्स पे लगवाया है ना, वही मैंने लेस जो है वो इसके ट्राउज़र्स पे लगवा दी है, ठीक है। और ये मैं आपको इसकी कंप्लीट एक लुक दिखाती हूँ। कलर्स दोनों ही बहुत अच्छे हैं और बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, एलिगेंट सी लुक आ जाती है। आप नेकलाइन में भी जा सकते हैं इस तरह के, आप कुंदन के बटन्स में भी जा सकते हैं। आपकी अपनी चॉइस होती है कि आपने उसको किस तरीके से फिनिश करवाना है ड्रेस को, लेकिन बहुत ही मिनिमल सी डिज़ाइनिंग के साथ आपका एक फॉर्मल ड्रेस रेडी हो जाता है। और ये ड्रेसेस हैं इतने खूबसूरत कि अगर इन पे आप कुछ ना भी करवाएं, आप वैसे ही प्लेन ही, आजकल बनारसी इतनी इन है तो पहने तो बहुत ही खूबसूरत लगती है।